चाणक्य ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, जिन नियमों का निर्माण किया, उन्हीं का उपदेश देकर वे इतिहास के सबसे अमर मनुष्य बने। चाणक्य की नीतियों के बारे में तो अधिक लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे ही पहलू हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद फैक्ट्स और आज हम बताएंगे आपको चाणक्य के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें जो उनकी मौत का कारण बने। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य के मुंह में उनके जन्म के समय से ही एक दान था। जन्म के कुछ दिनों बाद उनके घर जैन मुनि पहुंचे थे, जिन्होंने वह दांत देखकर कहा था कि यह लड़का एक दिन राजा बनेगा। यह सुनकर जब उनके माता पिता घबरा गए और कहा कि वह चाहते हैं कि उनका पुत्र जैन मुनि या आचार्य बने, तो मुनि ने कहा, इसका ये दांत निकाल दीजिए तो ये राजा का निर्माता बनेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उनके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उनका मामा उससे काम करवाता था और बिना धन दिए उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आचार्य चाणक्य को इतिहास में दो और नामों से भी जाना जाता है। वो नाम है विष्णु और कौटिल्य। विद्वानों का मानना है कि विष्णुगुप्त उनका मूल नाम था। कौटिल्य वह पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा था कि राज्य अपने विधान यानी संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान का ये पहला विचार था। तब कहीं और इसकी कल्पना भी नहीं थी। बिंदुसार की माता की हत्या का झूठा आरोप लगाने पर उन्होंने आहट देकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के अनुसार चाणक्य का जन्म गोल्य नाम के जनपद में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक और माता का नाम चन्नेश्वरी था। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू करने व कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात भी कही थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य चलाने यानी संविधान का ब्लूप्रिंट था, लेकिन उनके पास न राज्य था और न ही राजा। इसीलिए उन्हें एक योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो चंद्रगुप्त के रूप में पूरी हुई। चाणक्य ने उस समय में पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी परीक्षा की पढ़ाई पूरी की, जो आज अफगानिस्तान में है। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही मौर्य साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया था। चाणक्य चंद्रगुप्त को भोजन में बहुत कम मात्रा में जहर देते थे, ताकि वह शत्रु द्वारा किए जाने वाले किसी भी जहरीले हमले का सामना कर सके। वर्तमान समय में भी सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य आधार चाणक्य नीति ही है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौटने पर मजबूर किया था। चाणक्य की मौत के बारे में मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि चाणक्य ने भोजन व पानी त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ा था, और दूसरी यह कि वह एक षड्यंत्र के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत कराई गई थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने कीमती सुझाव कमेंट में हमें जरूर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देखें। देखते रहिए हिंद फैक्ट्स।